इंदौर से इस वक्त की महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां आरटीआई यानी कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार के अंतर्गत प्रवेश पाए बच्चों की पढ़ाई पर अचानक संकट खड़ा हो गया है। मास्टरमाइंड स्कूल ने अपनी पुरानी मध्य प्रदेश बोर्ड की मान्यता समाप्त कर दी है तथा नए शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की मान्यता लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इसी बीच गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा भी अब अटक गई है, क्योंकि पुराने बोर्ड से नए बोर्ड में तकनीकी स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को लेकर बच्चे स्वयं कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे और लिखित आवेदन सौंपकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगाई। मास्टरमाइंड स्कूल इंदौर में इस समय बोर्ड परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। पहले विद्यालय मध्य प्रदेश बोर्ड से मान्यता क्रमांक 26172194 पर संचालित था। अब वह विद्यालय नए सत्र में केंद्रीय बोर्ड मान्यता क्रमांक 10311472 पर संचालित होगा। विद्यालय ने छात्रों को बताया कि अगले सत्र से मध्य प्रदेश बोर्ड की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सभी बच्चों को केंद्रीय बोर्ड में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि हम आरटीई के बच्चों को पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन फाइल बढ़ाने और स्थानांतरित करने का अधिकार विद्यालय के पास नहीं है। बोर्ड परिवर्तन के कारण ऑनलाइन मैपिंग और फीस परिपूर्ति में समस्या आ रही है। अभिभावकों का कहना है कि हम निजी स्कूल की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं और दोबारा आरटीई में चयन मिलना भी मुश्किल है। यदि पढ़ाई रुक गई तो बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाएगा। कलेक्टर शिवम वर्मा को दिए गए आवेदन में लिखा गया कि विद्यालय बंद नहीं हुआ है, केवल बोर्ड बदला गया है। इसलिए अनुरोध है कि सरकार एक आदेश जारी करे जिससे मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों को उसी विद्यालय की केंद्रीय बोर्ड मान्यता से जुड़ा हुआ लिंक मैप माना जाए, ताकि उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रह सके। छात्रों और स्कूल प्रबंधन ने यह भी कहा कि तकनीकी बाधा के कारण हमारा सत्र न रुके, यह निर्णय सरकार ही ले सकती है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश में लिखा है कि विद्यालय बंद होने पर बच्चों को शासकीय विद्यालय में भेजने का प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है। विद्यालय बंद नहीं हुआ है, भवन प्रबंधन शिक्षक यथावत है और केवल बोर्ड बदला गया है। इसलिए यह मामला तकनीकी, प्रशासनिक और मानसिक तीनों स्तर का है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सरकार से मीडिया के माध्यम से बताएं? कितना क्वेश्चन बचेगा? स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? बोलो कि पहले एमपी बोर्ड की मान्यता थी, अब सीबीएसई कर रहे हैं तो बच्चों को निकाल रहे हैं हमारे। किनको शिकायत की आपने यहाँ पर? कलेक्टर साहब को। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? कुछ भी नहीं मिला अभी तो मिला ही नहीं कलेक्टर साहब। तो किससे मिल के गए आप? जिला शिक्षा अधिकारी से मिले आप? जिला शिक्षा अधिकारी। क्या कहा उन्होंने? बोला है कि उनसे बात करवाना प्रिंसिपल मैम से। कौन से स्कूल का मामला था? मास्टरमाइंड। कहाँ पर है ये स्कूल? बिचौली मर्दाना। क्या शिकायत की आपने इस स्कूल की? बच्चों को निकाल रहे हैं, शिकायत की। तो क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण रहा? वो स्कूल चेंज कर रहे हैं। हम सभी बिचौली मर्दाना से आए हैं मास्टरमाइंड स्कूल के इसमें कि हमारे सभी बच्चों को वहाँ से वो अपनी मान्यता समाप्त कर रही है एमपी बोर्ड से, और हमको लिखित में उन्होंने दे दिया कि एमपी बोर्ड से हम अपनी मान्यता स्वेच्छा से जमा कर रहे हैं। तो उसके बाद में कि हमारे जो बच्चे आरटीए में थे वहाँ पर अंदर तो अब वो उन्होंने क्या नया स्कूल खोल दिया है सीबीएसई इंडिया कैंपस में। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इनके फीस जमा करनी पड़ेगी। क्या नाम है स्कूल का? मास्टरमाइंड स्कूल बिचौली मर्दाना। संचालक का नाम क्या है? संचालक का नाम नहीं पता। अभी यहाँ पर किन से मिले आप? शिकायत यहाँ पर हमें एक सर मिले हैं, वो बोलते हैं कि हम कलेक्टर साहब से तो हमें मिलने ही नहीं दिया, मिल ही नहीं पाए हमें। उन्होंने बोला है कि हम जांच करवाते हैं। उन्होंने स्कूल से भी बात करी है, किसी से प्रबंधन से, और जो शिक्षा विभाग में उनसे भी बात करी है। उन्होंने कल का बोला है कि वो कल जाके और हमको भी बुलाया वहाँ पर कि आप जाइए और उनको जांच करके या कलेक्टर ऑफिस में बताइए कि क्या मामला है पूरा। कितने बच्चे टोटल? संचालक का नाम है नवीन चौधरी। बच्चे कुल 41 बच्चे हैं जो आरटीई में है पूरे। अब सभी बच्चों का भविष्य का मतलब 8 साल का 8वीं तक इनकी पढ़ाई थी पूरी। अब किसी बच्चे का इसी साल एडमिशन हुआ है, कोई बच्चे 4 साल से पढ़ रहे हैं वहाँ पर। अब 4 साल से जो पढ़ रहे हैं उनका 4 साल गए। अब जो अभी हुए थे उनका तो पूरे 7 साल बर्बाद हो गए। अब क्या है, आरटीई में नया एडमिशन भी नहीं होगा और फॉर्म भी जमा नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये संचालक का क्या कहना है? अगर आप वहाँ पर कंटिन्यू बच्चों की पढ़ाई कराते हैं तो क्या फिर जमा करना पड़ेगा? हाँ, स्कूल संचालक का कहना है कि बच्चे सरकार के द्वारा दिए गए थे हमें आरटीई से, तो उनका कहना पड़ रहा है कि आप या तो पोर्टल पे करवाइए, कैसे भी करके हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
उनका ऐसा कहना। अगर सरकार हमारे पास शिफ्ट कर देती तो हमारा नए कैंपस में पढ़ाएंगे उनको, CBSE जो पैटर्न है उनका, मास्टरमाइंड स्कूल दूधिया में। अभी बात मालूम पड़ी है अंदर से कि बताया कि एक और स्कूल है उसका, वहाँ पर बच्चों को स्थानांतरित किया जाएगा। हाँ, नया स्कूल उन्होंने बनाया है, मास्टरमाइंड स्कूल दूधिया में नई बिल्डिंग बनाई है। और जो पुराना स्कूल था वो बिचौली बरदाना में था, वहीं पर संचालित हो रहा था, सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे थे पहले। एक श्रीजी वैली में छोटा कैंपस है उनका, एक बिचौली संपत में है, एक अभी उन्होंने तीसरा कैंपस जो बनाया है नया। अब पूरे सब बच्चों को वहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं वो। और उनका कहना ऐसा पड़ रहा है कि जो पुराने जो बिचौली बरदाना संपत में जो बच्चे हैं कि अब पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ाना नहीं चाहते कि नए कैंपस में शिफ्ट कर रहे बच्चे कि CBSE, तो हमको इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ आप RTE के बच्चे रह गए तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रवि प्रजापति है। नए और पुराने स्कूल में फीस में कोई अंतर आ रहा है? अंतर तो रहेगा ना सर, अभी पहले MP बोर्ड से था, अब CBSE में आएगा तो अंतर तो फीस बढ़ा है इसकी? फीस तो बढ़ेगी। अब हमको तो फीस लग नहीं रही थी, जो भी 2,000 4,000 जो ले रहे थे शुरुआत में, वो 4,000 6,000, इस साल उन्होंने 6,000 जमा कराए। पहले मेरा बच्चे का 4 साल हो गए पढ़ते हुए, तो मुझसे उस टाइम पे उन्होंने 1,000 या 1,500 रुपये कुछ जमा करवाए थे बस। किस कारण से आप कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, क्या शिकायत की आपकी? बिचौली मर्दाना में मास्टरमाइंड स्कूल है, वो RTE के बच्चों को निकाल रहा है। एक्चुअली वो क्या है कि स्कूल उनका CBSE कर लिया उन्होंने, इस चक्कर में मास्टरमाइंड स्कूल जो MP बोर्ड है उससे बच्चों को बाहर कर रहे हैं। तो इसी से भी कलेक्टर साहब से हम मिलने के लिए आए थे। कितने बच्चों की शिक्षा प्रभावित की है इसमें कम से कम 45 बच्चे 45 बच्चे हैं सर इसमें। कौन सी क्लास के? सर ये KG 1 से लगा के तो 4th क्लास तक के बच्चे हैं इसमें सर। एक्चुअली हमारा तो भविष्य खराब हो रहा ना, क्योंकि 8 साल हमारे बच्चे वहाँ पर मास्टरमाइंड में पढ़ते था ना, क्योंकि 8 साल तो बर्बाद हो रहे हैं ना। अभी KG 1 से इसी साल एडमिशन हुआ, वो कौन सा स्कूल है ये? कर रहे हैं मास्टरमाइंड कहाँ पर है? बिचौली मर्दाना इंदौर। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे? अभी तो आवेदन दिया गया सर, आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। बोले हम कार्रवाई करेंगे, जांच अधिकारी को बिठाएंगे, जब जाके कार्रवाई करेंगे सर, ये बोल के हमको अभी बाहर कर दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम है जितेंद्र चौहान, बिचौली मर्दाना में रहता हूँ मैं। मेरा बच्चा भी KG 1 में JS चौहान पढ़ता है, KG 2 में। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।